अचानक भोर में टेलीफोन हमारे पास में आया कि इस तरह की घटना घटी है, अभी तक इलाज प्रारंभ नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के परिवार के सदस्य की यह हालत है, तो सामान्य जनता की क्या हालत हो सकती है इस तरह की लचर व्यवस्था में। हॉस्पिटल के गेट पे हैं, एम्बुलेंस में हैं और बहुत स्थिति खराब है। तो हम लोगों ने मैंने चारों तरफ फ़ोन करना शुरू किया, सबको बताया, सूचना दिया, कुछ लोगों को कहा कि आप तुरंत पहुँचिए वहाँ पर। इतना देर हो चुका था 10-11 घंटे कि गंभीर अवस्था में थे। सड़क दुर्घटना हुई, परिवार के लोग लेकर के गए, पहले सदर अस्पताल लेके गए, फिर रिम्स लेके गए कि यदि इस तरह की स्थिति बनी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। खूंटी के पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा जी आए हैं मंगल मुंडा जी के अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन के लिए। दादा, आपने ही कॉल किया था रिम्स प्रबंधन में, तब जाके इलाज शुरू हुआ, ऐसी खबरें आ रही है, ये सही है दादा? देखिए, यह घटना तो पहले हुई, सड़क दुर्घटना हुई, परिवार के लोग लेकर के गए, पहले सदर अस्पताल लेके गए, फिर रिम्स लेके गए। पर जो ट्रॉमा मैनेजमेंट, यानी जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए विशेष तौर से बनाई गई व्यवस्था इतनी दयनीय स्थिति में रही, जिसका कारण ये है कि लोगों ने नोटिस नहीं लिया कि एक पेशेंट एम्बुलेंस में है, दुर्घटनाग्रस्त है। ऐसे पेशेंट को तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्लड क्लाउट हो जाने के बाद वो स्वतः पेशेंट गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। तो बहुत देर होने के वजह से जो नुकसान एक पेशेंट को होता है वो हुआ। दूसरे दिन सुबह अचानक भोर में टेलीफोन हमारे पास में आया कि इस तरह की घटना घटी है, अभी तक इलाज प्रारंभ नहीं हुआ है। हॉस्पिटल के गेट पे हैं, एम्बुलेंस में हैं और बहुत स्थिति ख़राब है। तो हम लोगों ने मैंने चारों तरफ फ़ोन करना शुरू किया, सबको बताया, सूचना दिया, कुछ लोगों को कहा कि आप तुरंत पहुँचिए वहाँ पर। कुछ लोगों ने दूरभाष पर संपर्क किया और फिर वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है बिरवा, डॉक्टर बिरवा से संपर्क हुआ, उनको बताया गया, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किया। जो उनके साथ कान्हूराम जी थे, उनका नंबर दिया गया और फिर वो इलाज के लिए संभव हो सका। पर इतना देर हो चुका था 10-11 घंटे कि गंभीर अवस्था में थे। पर जो भी हो, शुरू हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ। ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ऑपरेशन जो किया, उस टीम से भी हमारी टेलीफोन पर बातचीत हुई। उन लोगों ने बताया कि ऑपरेशन तो हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा था, ड्रेन किया है, ब्रेन के हिस्से में चोट आई है। अब देखते हैं आगे किस तरीके से। मैंने कहा कि आप देखिए, और कोई भी ऐसे आगे के लिए आवश्यकता होगी। और इस बीच में हमने कान्हूराम जी से लगातार संपर्क में रहा, फ़ोन पर बातचीत करते रहा और कहा कि थोड़ी भी स्थिति वहाँ पर सुधार होगी कि हम वहाँ से लेके आ सकते हैं, तो फिर आगे के इलाज के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। कि दादा, पर ये नहीं लगता है कि अगर वहाँ समय पे इलाज शुरू हो जाता तो शायद आज जान बच जाती? देखिए, ये एक घटना घट गई, अब उनको नहीं बचाया जा सका। लेकिन इस तरह के घटनाओं में और किसी की जान ना जाए, इसकी चिंता व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब जो चले गया उसके बारे में तो अभी मैं आरोप प्रत्यारोप के दौर में और इस चीज़ को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्थिति है वो सबने देखा। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के परिवार के सदस्य की यह हालत है, तो सामान्य जनता की क्या हालत हो सकती है इस तरह की लचर व्यवस्था में। तो हर तरह से मैंने जैसे एक जब एक ट्रस्ट भी बनाया था कि जिसमें ऐसे लोगों के आजीवन इलाज, न केवल दुर्घटनाग्रस्त बल्कि ऐसे भी किसी परिवार के सदस्य को यदि किसी तरह का कष्ट पहुंचता है, तो कोई भी अमाउंट, जितना भी पैसा खर्चा हो, उसके लिए उस ट्रस्ट के माध्यम से पैसा दिया जाए। और वो पैसा भारी मात्रा में राज्य सरकार के पास में पड़ा हुआ है।
वहाँ कॉर्पस फंड है हम्म, और उसमें लगभग 29-30 जो ऐसे शहीद परिवार है उनके लिए वो व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उसकी मीटिंग ही नहीं होती है, उसकी चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन लापरवाही वो पैसा पड़ा हुआ है। लापरवाही पे कार्रवाई होनी चाहिए दादा, क्या लगता है? अब देखिए, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि इस तरह की स्थिति बनी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पर जिम्मेदार कौन है ये तो अपने जगह में है, आगे ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था अच्छा हो सकता है इसका ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया दादा। अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिरसा मुंडा के वंशज थे, उनकी यहाँ पर इनको यहीं दफनाया गया है। चूँकि इनका एक्सीडेंट को लेकर इनकी मौत हुई है, इसलिए इनको समाज से बाहर यहाँ दफनाया गया है। ये समाज की एक परंपरा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मंगल मुंडा की मौत हुई है, ये शायद नहीं होती, इनकी जान बच सकती थी अगर रिम्स प्रबंधन, हम बार-बार हर वीडियो में ज़िक्र कर रहे हैं, रिम्स प्रबंधन अगर सक्रिय रहता, तुरंत इलाज हो जाता, तो शायद आज मंगल मुंडा यहाँ पर जीवित होते। फिलहाल अर्जुन मुंडा की ही पहल पर उनको इमरजेंसी में एडमिट कराया गया, इलाज शुरू हुई और जो भी आगे की जो इलाज हुआ वो अर्जुन मुंडा के बोलने के बाद ही हुआ। फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि रिम्स में अगर पैरवी नहीं होगी, कोई फ़ोन कॉल नहीं जाएगा, तो आप बाहर एम्बुलेंस में ही मर जाएँगे। फिलहाल हम हैं यहाँ पर और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।